Good morning, children. How are you? I hope you all are fine and healthy. So, what were we doing? We were studying lesson number 3, the skeletal and the muscular system. So, I have already told you about the skeletal system that is made up of bones. Got it? And you know, earthworm. Earthworm is not having any skeletal system. It is not having any bone, but it is having muscles. And with the help of muscles, it can move from one place to another. In the same way, our body is also having lot of muscles. So you can see there are two-person. They are having so many muscles और इनकी बॉडी में अच्छे से मसल्स दिखाई दे रहे हैं. ठीक है ना. ये ऐसी मसल्स किसकी होती हैं? वेट लिफ्टर्स की, रेसलर्स की. And to increase the muscles, which nutrient is required? Proteins. Yes, you are correct. So we will study about the muscular system in detail. So you are doing a lot of activities every day. करते हैं ना बहुत सारी एक्टिविटीज़. क्या क्या करते हैं? यू आर डूइंग वर्क ऑन कंप्यूटर्स, यू आर कंप्लीटिंग योर वर्क, यू आर राइटिंग, यू आर ब्रशिंग योर टीथ, साइकिलिंग, स्टडिंग, प्लेइंग बैडमिंटन, प्लेइंग वायलिन, लिसनिंग म्यूजिक, watering plants, skipping, or going to school, walking, and many more. ठीक है, स्केटिंग ऑल्सो. तो ये सारी एक्टिविटीज क्या स्केलेटल सिस्टम अकेले कर लेता है? नहीं, इनके लिए मसल्स की भी जरूरत पड़ती है. गॉट इट? नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज हैपनिंग विद आवर बॉडी. तो अगर आपको दिखाई दे रही हैं 3 पिक्चर्स, तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है? सबसे पहले बोन्स हैं. बोन्स के ऊपर मसल्स आ गई, मसल्स के ऊपर स्किन आ गई, तो हमारी पूरी बॉडी बन गई. इसी तरीके से हमें गॉड ने बनाया है. सो आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ हार्ड बोन्स, दैट इज नोन एज skeletal system, and bones are covered with muscles. तो बीच में जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रही है, these are muscles, and the muscles skin is present over the muscles. Got it? Skin कहाँ present होती है? Muscles पे. And muscles help in movement of the body parts. muscles की वजह से ही हम जितनी भी activities हैं वो कर पाते हैं. Am I clear to you? I hope this is clear to you. Now what are muscles? अब हम पढ़ेंगे muscles क्या होती हैं. muscles आपको दिखाई दे रहा है कैसी हैं? जैसे कुछ thread like structure है. ठीक है, bundle of threads. So muscles are the soft tissue find in animals and human beings. muscles क्या हैं? soft tissue हैं which are found both in human being and animals. There are muscles all over our body. पूरी बॉडी में क्या होती है? muscles. And muscles are made up of bundle of fibers. अभी बताया ना मैंने, muscles किसकी बनी हुई होती है? bundle of fibers. And there are 650 muscles in our body. हमारी बॉडी में कितनी मसल्स होती हैं? मैं पूछूंगी. So remember it. There are 650 muscles in our body. Muscles are attached to bones by tendons. Got it? मसल्स जो होती हैं बोन से स्टिक्ड होती हैं, और ये इनको स्टिक करने में कौन हेल्प करता है? टेंडन. तो आपको याद है मैंने एक और चीज़ बताई थी, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स. सो कीप रिमेंबर इट. व्हाट आर लिगामेंट्स? ये देखिए आपको लिगामेंट्स दिखाई दे रहे हैं. लिगामेंट्स हेल्प to join
bone to bone. दो bones जो हैं they are joined with each other with the help of ligaments, and bones are attached to muscles, or muscles are attached to bones through tendons. So is it clear to you? Don't get confused. Ligaments means like means bone to bone attachment is due to ligaments, and bone attached with muscles with tendons. So keep remember it. नाउ हाउ डू मसल्स वर्क. अब हमारी बॉडी में हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं. हम जंप करते हैं, हम रन करते हैं, वी वॉक, वी सेट, वी स्टैंड, वी डू अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज, वी डू योगा. तो अब देखिए हाउ डू मसल्स वर्क, कैसे करती हैं. मसल्स आर लाइक रबर, लाइक रबर बैंड. यू हैव सीन, जो रबर बैंड है अगर हम उसको स्ट्रेच करते हैं और फिर वो छोटा भी हो जाता है, वो स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट दोनों करता है. तो इसी तरीके से हमारी जो मसल्स हैं दे आर ऑल्सो लाइक रबर बैंड. और वो क्या करती है, दे कॉन्ट्रैक्ट एंड स्ट्रेच टू प्रोड्यूस मूवमेंट्स. द बोन्स कम क्लोजर टू ईच अदर व्हेन अ मसल कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना, ठीक है, एंड स्ट्रेच मतलब फैलना, ठीक है. तो बोन्स कम क्लोजर, जब भी मसल्स जो होती है कॉन्ट्रैक्ट होती हैं मतलब सिकुड़ती हैं, तब बोन्स आपस में एक दूसरे के पास आ जाती हैं. एंड व्हेन द, जैसे एग्जाम्पल हम देखेंगे, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वन ऑफ द मैन इज स्टैंडिंग एंड वन इज सिटिंग, ठीक है. व्हेन द नीज बेंड, अब इसमें देखिए आपने नीज बेंड कर रखे हैं, तो क्या हुआ, द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर गई, सिकुड़ गई. लेकिन मसल्स रिलैक्स व्हेन द लेग स्ट्रेच. सो व्हेन यू आर स्टैंडिंग, सो मसल्स जो हैं वो क्या करती हैं, स्ट्रेच हो जाती हैं. सो व्हेन एवर यू आर सिटिंग देन द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, एंड व्हेन यू आर स्टैंडिंग द मसल्स स्ट्रेच्ड. सो is it clear to you? Muscles contract and stretch to produce movements. Now what happen in hands? अभी तो हमने legs के लिए पढ़ा, अब हम देखते हैं hands में क्या होता है. So what happen in hands? Biceps and triceps are required in order to move the lower arm up and down. ये देखिए यहाँ पर हम अपनी मसल्स दिखाते हैं ना, आप लोग कई बार गेम खेलते हैं तो आप अपनी मसल्स दिखाते हैं, तो ये बाइसेप्स होते हैं. कौन से हैं, ये देखिए बाइसेप है, एंड जो हमारी हैंड के पीछे वाली मसल्स होती हैं वो ट्राइसेप होती हैं, ठीक है. जब हमें हैंड को फोल्ड करना होता है, अप एंड डाउन करना होता है, तो इसमें कौन सी मसल्स चाहिए, बाइसेप एंड ट्राइसेप. So when we bend the arm, the bicep in front contract. देखिए यहाँ पर बेंड किया हुआ है, तो यहाँ पर जो बाइसेप मसल्स हैं दे कॉन्ट्रैक्ट. ये देखिए थोड़ी मोटी हो गई हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई हैं, मीन्स सिकुड़ गई हैं. तो जब इन्होंने, एक तरफ तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, दूसरी तरफ रिलैक्सेशन होता है, मीन्स स्ट्रेचिंग होती है. When we bend the arm, the bicep in front contract and become short. तो जब आपकी फ्रंट वाली मीन्स बाइसेप मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो दे विल बिकम शॉर्ट. एंड द ट्राइसेप जो कि पीछे की तरफ प्रेजेंट है, हाथ के पीछे, ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, द ट्राइसेप एट द बैक स्ट्रेच टू पुल अप द आर्म. तो वो जो ट्राइसेप मसल्स होती हैं वो स्ट्रेच करती हैं ताकि वो आर्म को क्या कर सके, फोल्ड कर सके, बेंड कर सके. टू लोअर द आर्म मीन्स स्ट्रेच द आर्म्स, मतलब वापस से उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे लाने के लिए ट्राइसेप्स जो कि बैक में प्रेजेंट होती हैं दे कॉन्ट्रैक्ट, वो सिकुड़ती हैं, एंड बाइसेप स्ट्रेच एंड पुल द आर्म डाउन, और बाइसेप स्ट्रेच करती हैं टू पुल द आर्म डाउन. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मूवमेंट ऑफ द लेग्स एंड आर्म्स इन आवर body with the help of muscles. Now let's revise. जो हमने पढ़ा है थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. Now the framework of bones which support our body is known as, क्या बोलते हैं? Yes, think and tell.
Yes, you are right. Skeletal system. What is bone marrow? पढ़ा था ना bone marrow क्या होती है? Bone marrow is the soft spongy tissue inside the bone where new blood cells are formed. सॉफ्ट स्पॉन्जी टिश्यू जो कि बोन्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं जहाँ पर हमारे न्यू ब्लड सेल्स फॉर्म होते हैं. नाउ लेट्स रिवाइज. व्हाट आर टेंडन्स? अभी पढ़ा था ना. टिश्यू दैट अटैच मसल्स टू बोन. जो मसल्स से बोन को अटैच करते हैं उनको हम टेंडन्स बोलते हैं. देन व्हाट आर लेगामेंट्स? लेगामेंट्स क्या होते हैं? टिश्यूज दैट होल्ड्स द बोन टुगेदर. जो कि बोन्स को एक साथ जोड़ते हैं उस टिश्यू को हम लेगामेंट्स कहते हैं. ठीक है. नाउ राइट द नेम्स ऑफ द गर्डल्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी. कौन कौन से दो गर्डल्स हैं यहाँ पर पिक्चर में दिखाई दे रहा है आपको? यस, शोल्डर गर्डल एंड हिप गर्डल, जिनको हम क्या बोलते हैं? पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल. ठीक है. इज इट क्लियर टू यू? नाउ व्हाट आर जॉइंट्स? पढ़ा था ना हमने. जॉइंट्स आर द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट. जहाँ पर दो बोन्स एक दूसरे से जुड़ती हैं उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं? जॉइंट्स. आई होप this is clear to you. So go through the video. I hope you will like it and read it from the book. Okay, bye bye.